सो हाय एवरीवन, वेलकम टू द प्रोग्रामिंग अड्डा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एब्स्ट्रैक्शन। इससे पहले हम लोगों ने इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस एंड पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट कर लिया है। तो देखते हैं एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। देखो, एब्स्ट्रैक्शन इज द प्रोसेस ऑफ हाइडिंग इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स एंड शोइंग ओनली इसेंशियल फंक्शनैलिटी टू द यूजर। इट फोकसेस ऑन व्हाट एन ऑब्जेक्ट डज रादर देन हाउ इट डज इट। इसका मतलब क्या हुआ? जब भी हम एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, ये देखो कि इसमें जो है ना, हम लोग ये प्रोसेस है इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अंदर में कैसे क्या चीज हो रहा है उसको हम लोग हाइड करते हैं और सिर्फ यूजर को वो सारी चीजें दिखाते हैं कि मतलब जो भी जरूरी चीजें होती है ना, बस वो दिखाते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल लेके समझते हैं, ठीक है। समझ लो हम लोग एक कार को ड्राइव कर रहे हैं, ठीक ना। तो कार को जब ड्राइव कर रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं? स्टेयरिंग व्हील्स को यूज करते हैं, ब्रेक को यूज करते हैं। तो हम लोग सिर्फ उस फंक्शनैलिटी को यूज कर रहे हैं, उसके अंदर के इम्प्लीमेंटेशन को कभी हमने देखा नहीं है, वो हमें नहीं दिखता कि कैसे वो जाता है, इंजन के पास जाता है, इंजन चालू होता है। ये सबसे हमें मतलब नहीं है। तो ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल है। इसके अलावा भी एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि हम लोग एक एटीएम जाते हैं। तो एटीएम में क्या होता है, हम लोग सिर्फ अपना कार्ड डाले, पिन किए, तो हमें अपना पैसा मिल जाता है। अंदर में मतलब बिहाइंड द सीन कैसे वो हमारे पिन को वेरीफाई कर रहा है, हमारे अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहा है, तो ये सब यूजर्स को नहीं दिखता। तो ये हो गया हमारे एक एब्स्ट्रैक्शन का बेस्ट एग्जांपल, ठीक है। तो देखो एब्स्ट्रैक्शन क्या क्या करता है। एब्स्ट्रैक्शन हाइड द कॉम्प्लेक्स डिटेल्स एंड शो ओनली इसेंशियल फीचर्स। वही बात हो गया, एब्स्ट्रैक्शन सिर्फ कॉम्प्लेक्स जितने भी डिटेल्स होते हैं कि हाउ टू इम्प्लीमेंट, मतलब कैसे अंदर में इम्प्लीमेंट हो रहा है, उसको हम लोग यूजर से हाइड कर लेते हैं और सिर्फ इसेंशियल फीचर्स को ही शो करते हैं। दूसरा हो गया, एब्स्ट्रैक्ट क्लास may have methods without implementation and must be implemented by सब क्लास। देखो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास जब हम लोग अभी कोड पे चलेंगे तो वहां पे क्या होगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम जब भी बनाते हैं ना, तो उसमें हम लोग मेथड जो लिखते हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड जिसको कहते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड का बॉडी नहीं होता, ठीक ना। तो सिर्फ हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना देते हैं। अब उस मेथड को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो उसमें के सब क्लास में हम लोग डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे में, बाय एब्स्ट्रैक्टिंग फंक्शनैलिटी changes in the implementation do not affect the code that depends on the abstraction। समझ लो हमारे पास एक क्लास है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है। तो उसमें हम लोग एक मेथड यूज किए हैं, ठीक है। अब ये जो मेथड है, अब इसको दो क्लास के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट किया जा रहा है। एब्स्ट्रैक्ट मतलब इसको ओवरराइड करेंगे, और ओवरराइड आप लोग समझ रहे होंगे क्या होता है। तो अब क्या होता है, अब हम इसमें अपने तरीके से इंप्लीमेंट किए, अब इसमें हम अलग तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम इसमें कोड चेंजेस कर रहे हैं तो इस पे उसका कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा, ठीक ना। तो हमें इसमें चेंजेस करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये यहीं पे, ये इसका मतलब यही हो रहा है। चलते हैं एब्स्ट्रैक्शन का एक एग्जांपल यहाँ पे देखते हैं। जैसे ये देखो, ये हमारा एक क्लास है। तो इसमें हमें सिर्फ ये पता चल रहा है कि मूव फॉरवर्ड, मूव बैकवर्ड, टर्न लेफ्ट, टर्न राइट। एक व्हीकल है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है जो ये चार एब्स्ट्रैक्ट मेथड रखता है। अब देखो कार, अगर हम इससे कार को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब एक सब क्लास बना रहे हैं कार का, तो अब कार आगे कैसे बढ़ेगा, कार पीछे कैसे जाएगा, लेफ्ट कैसे जाएगा, राइट हो कैसे होगा, इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग इसके हिसाब से करेंगे। और वहीं पे अगर हम बाइक का बात करते हैं तो बाइक में वो कैसे गाड़ी आगे जाएगा, पीछे जाएगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा, उसमें उसके हिसाब से करते हैं। तो इसमें हम लोग इम्प्लीमेंटेशन अपने हिसाब से करते हैं। देखो क्या लिखा, कार विल डिफाइन मूव फॉरवर्ड मेथड एंड अदर अकॉर्डिंग टू इटसेल्फ। सेम वहीं पे ये बोल रहा है, देखो कार अपने तरीके से अपना मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा, बाइक अपने तरीके से अपने मेथड को इम्प्लीमेंट करेगा। चलते हैं आगे। देखो एब्स्ट्रैक्शन जावा में कैसे अचीव किया जाता है, तो इसका दो मेथड होता है। तो जावा प्रोवाइड्स टू वेज टू इम्प्लीमेंट एब्स्ट्रैक्शन विच आर लिस्टेड ब्रो। तो देखो पहला क्या है, पहला है हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये होता है पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन। और ये दूसरा होता है इंटरफेस, ये होता है हमारा फुल, मतलब फुल्ली बोलो या फिर 100% एब्स्ट्रैक्शन बोलो। अब देखो पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, देखो एक ऐसा, ये देखो यहाँ पे मैं लेके आया हूँ। तो ये देखो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, इससे हम लोग जब भी हम लोग क्लास बनाते हैं उसके आगे एब्स्ट्रैक्ट लिख दो, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास बन गया। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो ये हमारा हो गया एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ऐसा मेथड जो कि सिर्फ डिक्लेयर किया गया है, इसका बॉडी यहाँ पे नहीं है, और इसको हम लोग कहते हैं कॉन्क्रीट मेथड।
कॉन्क्रीट मेथड का मतलब हो गया जिसका बॉडी भी है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को पार्शियल एब्स्ट्रैक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना सकते हैं और कॉन्क्रीट मेथड भी बना सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, जो भी हमारा एब्स्ट्रैक्ट मेथड रहता है, अगर हम उसको किसी में इनहेरिट कर रहे हैं तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड को हमें यहाँ पे ओवरराइड करना पड़ता है। अगर ओवरराइड आप नहीं कर रहे हो, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, तो आपका कोड एरर देगा। अभी हम लोग अपने कोड एडिटर पे चलते हैं और इसका एक एग्जांपल देखते हैं कि ये कैसे हम लोग इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और वहां पे और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं तो हम लोग उस पर भी डिस्कस कर लेंगे। तो आ गए हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे से एक सबसे पहले एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का यूज करने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं, तो कुछ नहीं, बस एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के लिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं और इंटरफेस बनाने के लिए हम लोग इंटरफेस का यूज करते हैं। तो अभी एक सिंपल सा एक पेमेंट बनाते हैं, ठीक है। अब देखो ये एक हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। अब देखो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कॉन्क्रीट मेथड भी हो सकता है और एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी हो सकता है। इंटरफेस में बताऊंगा कि इंटरफेस में पहले हम लोग उसको 100% एब्स्ट्रैक्शन बोलते थे और उसमें कॉन्क्रीट मेथड नहीं होता था, लेकिन जब जावा वर्जन 8 आया तो उसके बाद से हम लोग भी उसमें कॉन्क्रीट मेथड बना सकते हैं डिफॉल्ट कीवर्ड का यूज करके। लेकिन अभी हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास देखते हैं। तो अभी हम लोग एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहे हैं, जैसे एक एब्स्ट्रैक्ट, एक सिंपल सा यहाँ पे एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दिया। अब क्या होगा, जो देखो एक चीज हमेशा याद रखना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट कभी नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि जब भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास हम लोग बनाते हैं तो उसमें हो सकता है कि एब्स्ट्रैक्ट की मेथड हो। अगर एब्स्ट्रैक्ट मेथड है लेकिन उसमें हमारा बॉडी ही नहीं है, अगर कोई सा भी मेथड है उसका बॉडी ही नहीं है, तो अगर अगर, अगर हम उसका मेथड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को अगर कॉल करेंगे तो वो क्या होगा, एरर देगा। तो इसीलिए हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का मेथड नहीं बना सकते, ठीक है। तो अब देखो, तो अब हम लोग कैसे इसको यूज करते हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट एब्स्ट्रैक्ट क्लास को हमेशा किसी एक क्लास के द्वारा ओवरराइड किया जाता है। जैसे मैं इसको एक पेटीएम के द्वारा ओवरराइड करवा दे रहा हूँ, ठीक है। पेटीएम एक्सटेंड, इनहेरिटेंस में हम लोग पढ़े हैं, एक्सटेंस से हम लोग किसी को इनहेरिट करते हैं। तो अब देखो, अभी हम लोग अगर इसमें से एक और सा एक मेथड बना लेते हैं पब्लिक, मतलब ये मेथड क्या करेगा, हमें अपना बैलेंस बताएगा, ठीक है। तो एक सिंपल सा इसमें मैसेज प्रिंट कर रहा हूँ। अब देखो, अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक एरर आ रहा है, मैं आपको वो एरर दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है, द टाइप पेमेंट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेमेंट डॉट पे। इसका क्या मतलब हो रहा है, क्या जब तक हम इस पे मेथड को यहाँ पे डिक्लेयर डिक्लेयर बोलो या फिर इम्प्लीमेंट बोलो या फिर बोलो इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर देते, तब तक हमारा ये क्लास एरर देता रहेगा, ठीक है। तो अब इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओवरराइड करेंगे, ठीक है। अब ओवरराइड कैसे करते हैं, हमें तो पता है, सिंपल से जो भी वहां पे है इस मेथड को हम लोग अभी यहाँ पे ओवरराइड कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी देखो, अब हम इसको ओवरराइड कर दिए तो क्या हो गया कि हमारा एरर चला गया। तो अभी यहाँ पे एक सिंपल सा मैसेज प्रिंट में कर रहा हूँ, पेमेंट। अब देखो, ये हमारा एक क्लास हो गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो एक तरीका हो गया। अब देखो हम लोग पेमेंट से पेटीएम के थ्रू ही तो नहीं करते ना, गूगल गूगल पे के थ्रू करते हैं। तो अब देखो क्या होता है, पेटीएम अपने तरीके से पेमेंट को मतलब पेमेंट करता है, और गूगल पे अपने तरीके से होता है। मतलब दोनों कर तो पे ही रहा है, लेकिन दोनों का तरीका अलग है। तो पेटीएम अपना डिक्लेयर कर दिया कि भाई हम जो है ना इस तरीके से पेमेंट ले मतलब पेमेंट करते हैं या फिर पेमेंट लेते हैं। अब यहाँ पे बनाते हैं एक दूसरा क्लास जो कि हो जाएगा गूगल पे। अब देखो यहाँ पे फिर से वही दिक्कत आ रहा है कि द टाइप गूगल पे मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड पेमेंट डॉट पे। तो अब ये भी बोल रहा है भाई, तुम ये क्लास तो बना रहे हो, इनहेरिट तो कर रहे हो, लेकिन इसमें एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो कि आपको इम्प्लीमेंट करना ही करना है। अगर आप नहीं करते हो तो आपको दिक्कत आएगा। तो इसीलिए हम लोग को ये इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं पेमेंट डॉट आउट, और यहाँ पे हम लोग देते हैं पेमेंट डन बाय गूगल पे। तो ये हो गया। अब देखो, हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, उसको पेमेंट के द्वारा इनहेरिट किया गया है और गूगल पे के द्वारा इनहेरिट किया गया है। अगर हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट मेथड है तो उसको यहाँ पे हमको डिफाइन करना पड़ेगा। अगर हम लोग डिफाइन नहीं करते तो वो हमें एरर देगा। तो अब हम लोग इसका चलो एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट किसका बनता है,
ऑब्जेक्ट जब भी बनेगा ना तो हमारे सब क्लास का बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता। तो हम लोग एक ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। तो देखो, हम लोग ऐसा कर सकते हैं, ठीक ना, पेमेंट हो रहा है तो obj1 कर रहा हूं मैं इसको, बट इसका ऑब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट मैं बनाने वाला हूँ पेटीएम को, ठीक ना। अगर मैं पेटीएम नहीं बनाता, एक पेमेंट बना देता हूँ, चलो, पे पेमेंट, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, पेमेंट बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कि हम लोग इसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, ठीक है ना। तो अभी हम लोगों ने जैसे डिस्कस किया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। तो अभी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसका? पेटीएम का। तो भाई देखो, पेटीएम का अलाउ कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, obj1 डॉट पे। अभी हम लोग पेटीएम के थ्रू पे कर रहे हैं, तो हम दूसरा दूसरा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, obj2 = न्यू। अब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं गूगल पे का, ठीक ना। तो अब हम लोग गूगल पे के थ्रू पे करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं कि क्या हमारा आउटपुट आता है। ये देखो क्या हो रहा है, पेमेंट डन बाय पेटीएम, पेमेंट डन बाय गूगल पे। जब मैंने पेटीएम का ऑब्जेक्ट बनाया और पे मेथड को कॉल किया तो उसने अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाया, और जब मैंने गूगल पे का ऑब्जेक्ट बनाया तो उसने अपना इम्प्लीमेंटेशन दिखाया। तो यही हो रहा है कि यहाँ पे देखो हम लोग जो है ना, सिर्फ इसेंशियल पार्ट को दिखा रहे हैं। अब ये कैसे अंदर बिहाइंड द सीन कैसे होगा, ये हम क्लास में डिफाइन कर रहे हैं, मतलब सब क्लास में डिफाइन कर रहे हैं। तो यही हो गया कि हम लोग कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स चीज को हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं, सिर्फ इसेंशियल चीज को दिखा रहे हैं कि पेमेंट जो है सिर्फ पे कर सकता है। और भी मेथड होंगे ऑब्वियस है, और लेकिन इम्प्लीमेंटेशन जो है वो हमारा सब क्लास करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा एब्स्ट्रैक्ट। अब देखो एक आता है इंटरफेस। इंटरफेस क्यों आता है कि देखो, हम लोगों ने बात किया था कि मल्टीपल इनहेरिटेंस का, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस अगर हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू करें तो नहीं कर सकते। देखो जैसे गूगल पे है, ये एक्सटेंड सिर्फ एक ही पेरेंट्स को कर सकता है, मल्टीपल पेरेंट्स को नहीं कर सकता, ठीक ना। तो इसके लिए हम लोग इंटरफेस क्यों आया सीन में, हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी अचीव करना था, तो इसके लिए इंटरफेस आया। तो इंटरफेस, अब इंटरफेस को इंटरफेस कीवर्ड से हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। तो मान लो एक इंटरफेस बनाए ए नाम से, ये क्या करता है, इंटरफेस हो गया, ये एक वाइड शो मेथड को कॉल करता है, ठीक है। एक है इंटरफेस, इंटरफेस बी, ये डिस्प्ले करता है, ठीक है। मैं भी एक सिंपल सा मेथड ले रहा हूँ। हाँ, तो अब हमारे पास दो इंटरफेस है, इंटरफेस ए एंड इंटरफेस बी। इंटरफेस ए शो शो मेथड दिखा रहा है एंड इंटरफेस बी डिस्प्ले मेथड दिखा रहा है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि ये भी हमारा एक टाइप का एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने का तरीका है, कि यहाँ पे अगर हम लोग ये कर रहे हैं, मेथड बना रहे हैं, तो अगर हम किसी भी क्लास को इनहेरिट करते हैं इसके थ्रू, मतलब क्लास इंटरफेस ए या इंटरफेस को इनहेरिट करते हैं किसी भी क्लास के थ्रू, तो हम लोगों को ये दोनों फंक्शन उस क्लास के हिसाब से डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलो हम लोग एक क्लास बना लेते हैं, क्लास सी बनाते हैं, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी हम लोग कोई क्लास को इनहेरिट करना होता है एक्सटेंड कीवर्ड का यूज करते हैं, लेकिन जब भी हमको इंटरफेस को इनहेरिट करना होता है तो हम लोग उसके लिए इंप्लीमेंट्स का यूज करते हैं। देखो अब क्या था कि जब तक देखो यहाँ पे दिखा रहा है ना एब्स्ट्रैक्ट मेथड शो है, तो ये हमारा ये एक टाइप का एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब देखो क्या होता है कि मान लो सी ऑब्जेक्ट है, वो शो भी करता है डिस्प्ले भी करता है, ठीक ना। तो अगर इससे इससे अच्छा है कि मैं दोनों को एक को इनहेरिट करूं और एक का कोड वापस से लिखूं, इससे अच्छा मैं कहता हूं कि दोनों को इनहेरिट कर लेता हूं। तो इंटरफेस हमें अलाउ करता है कि हम लोग का एक चाइल्ड हो जिसका मल्टीपल पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा हो गया। तो अब क्या होगा, अब इसमें दिखाएगा कि हमको ना अब दोनों फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अभी हम लोग इसको डिफाइन कर लेते हैं, जैसे शो है। अब देखो ए को अब कर दिए तो अभी भी एरर नहीं जा रहा है, तो अभी बोल रहा है कि मेथड बी को भी तो अब बनाओ। आप दोनों को इनहेरिट कर रहे हो, लेकिन आप सिर्फ ए क्लास के मेथड्स को ही, एब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिफाइन कर रहे हो, मुझे भी डिफाइन करो। तो अभी हमें दूसरे मेथड को भी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक ना।
तो अभी मैं लिख रहा हूँ पब्लिक वॉइड। अब जैसे मैं इसको लिखूंगा एरर गायब हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटरफेस। चलो इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल दिखाता हूँ कि कैसे हम लोग इसका रियल लाइफ एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो एक इंटरफेस ए है, जो कि जिसके पास एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है जो स्विम कर सकता है, ठीक है। एक इंटरफेस है बी है, जो कि रन कर सकता है या फिर चल सकता है, ठीक है। अब हम लोग क्लास बना रहे हैं डक का। तो डक क्या होता है, वो स्विम भी करता है और चलता भी है, ठीक ना। तो अब हमें चाहिए कि डक के पास जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज आ जाए। मतलब मेरा जो भी दो पेरेंट्स थे तो उस दोनों का प्रॉपर्टी मेरे पास आ जाए। तो इसके लिए हम लोग क्लास के थ्रू नहीं कर सकते, क्योंकि क्लास में जब भी करते हैं तो वो अलाउ करता है हमारे सिर्फ एक ही पेरेंट्स को। लेकिन इंटरफेस के थ्रू हम लोग मल्टीपल पेरेंट्स को प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहे होते हैं। तो अब डक क्या करेगा, एक ए और बी दोनों को इनहेरिट करेगा। तो अब वो अपने हिसाब से चल भी सकता है और स्विम भी कर सकता है। तो ये था हमारा इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। चलो अब इसके कुछ एडवांटेजेस देखते हैं और डिसएडवांटेजेस देखते हैं, और एक बोनस टिप्स भी देखते हैं क्या होता है। तो एडवांटेजेस में देखो क्या है, मेक्स कॉम्प्लेक्स सिस्टम इजियर टू अंडरस्टैंड बाय हाइडिंग एक्स्ट्रा डिटेल्स। देखो कोई भी हम लोग एक कार बना रहे हैं, तो कार का जो बेसिक बेसिक सा चीज है कि जो हर कार कर सकता है, बट अपने अपने तरीके से कर सकता है। तो हम लोग सिर्फ इसेंशियल चीज को वहां पे दिखा देते हैं, तो इसको थोड़ा इजियर टू अंडरस्टैंड, मतलब समझना इजी हो जाता है। कीप्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्रोग्राम सेपरेट एंड ऑर्गेनाइज्ड। मतलब हर क्लास का हर क्लास के मेथड का इम्प्लीमेंटेशन या फिर डेफिनेशन अलग हो सकता है, तो उसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। आता है हेल्प मेंटेन एंड अपडेट कोड मोर इजली। वही हेल्प मेंटेन एंड कोड इजली हो जाता है। इंप्रूव सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इंप्रूव होता है, क्योंकि यूजर को सिर्फ जो हम दिखाना चाहते हैं वही हो सकता है, कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है वो हम लोग उसको यूजर को नहीं दिखा रहे होते हैं। अब आते हैं इसमें डिसएडवांटेज की तरफ। डिसएडवांटेज क्या बोलता है, कैन मेक द प्रोग्राम मोर कॉम्प्लिकेटेड इफ यूज टू मच। देखो कि अगर हम एब्स्ट्रैक्शन का यूज बहुत ज्यादा करते हैं, तो ये प्रोग्राम को हमारे कॉम्प्लिकेटेड कर देगा। एक सिंपल सा एग्जांपल देखो कि हम लोग एक कार एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाते हैं कार के नाम से। अब एक कार है जिसके पास, मतलब हम उस कार को मल्टीपल वर्जन्स में उसको इनहेरिट करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि उसमें से सिर्फ एक ऐसी कार है, मतलब वर्जन्स है, मॉडल है, कि एक मेथड को यूज कर रही है। अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दे अगर हम उसको एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना दे, तो ये तो सिर्फ एक मॉडल का यूज है, बाकी सब मॉडल तो उनको तो यूज ही नहीं है। अगर उनको यूज नहीं है तो उनको फिर भी उसको ओवरराइड करना पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो आपको पता है एरर देगा। तो इसीलिए बहुत ज्यादा हमें सोच समझ के ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड को बनाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा आता है रिड्यूस फ्लेक्सिबिलिटी इन हाउ थिंग्स आर इम्प्लीमेंटेड। मतलब फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा तो ये कम करता है। मेक्स डिबगिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द सिस्टम हार्डर फॉर न्यू यूजर्स। ऑब्वियस है, न्यू यूजर को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ पे इशू आ रहा है, क्योंकि हम लोग बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड बना रहते हैं। तो डिबगिंग थोड़ा सा इसमें दिक्कत करता है। टू मैनी एब्स्ट्रैक्शन लेयर कैन स्लो डाउन परफॉर्मेंस। सेम वही हो गया कि अगर हम एब्स्ट्रैक्ट मेथड बहुत ज्यादा बना रहे हैं, तो सब जगह जहां जरूरत नहीं है वहां भी हमें ओवरराइड करना पड़ेगा। चलते हैं हम लोग कुछ मिस्टेक्स के बारे में, जो कि एब्स्ट्रैक्शन को यूज करते टाइम लोग करते हैं। वही कॉमन मिस्टेक्स दैट कैन अकर एंड वी शुड अवॉइड, ठीक है। तो क्या क्या अवॉइड करना चाहिए, नॉट इम्प्लीमेंटिंग एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स। तो अभी हमने बताया कि जितने भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे, उसको सब क्लास के द्वारा अगर आप नहीं करते हो उसको इम्प्लीमेंट, तो आपका कोड एरर देगा। अब मोस्ट ऑफ द टाइम लोग इसको भूल जाते हैं। तो दूसरा है ओवर यूजिंग एब्स्ट्रैक्शन। अभी हमने इस पे भी बात कर लिया कि अब अगर बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्शन यूज कर रहे हैं तो हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगा, फालतू का परफॉर्मेंस इशू भी आ सकता है। तीसरा आता है इनकंसिस्टेंट मेथड सिग्नेचर इन सब क्लास। व्हेन यू ओवरराइड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, प्लीज मेक श्योर द मेथड सिग्नेचर मैचेस एग्जैक्टली। एनी मिस्टेक्स कैन काउज अगर। जब भी हम मेथड कोई भी हम लोग मेथड्स को एब्स्ट्रैक्ट मेथड को इनहेरिट कर रहे हैं, तो एक भी अगर हमारा मिस्टेक होता है, मान लो कहीं पे हम लोग लिखते हैं कि ए बी सी था एब्स्ट्रैक्ट मेथड, अगर हम गलती से ए बी सी डी लिख दिए, तो यहाँ पे हमारा एरर दे देगा, ठीक ना। ये मेथड तो बन जाएगा, बट ये दिखाएगा कि इसको हम लोगों ने इम्प्लीमेंट ही नहीं किया।
तो ये सब कुछ कॉमन मेथड मिस्टेक्स थे जो आपको अवॉइड करना चाहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। तो आई थिंक हम लोगों ने उप्स के सारे पिलर्स को कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उप्स से रिलेटेड जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चंस होते हैं मैं उसको डिस्कस कर लूंगा। बाकी वीडियो के बाद हमारा ये प्लेलिस्ट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नए प्लेलिस्ट की तरफ चलेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हो, अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो एक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।